ये है कि मैं और आप स्टार्ट करेंगे, मीडिया से स्टार्ट कर लेते हैं। चलें मीडिया से। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट अपनी जगह, गवर्नमेंट को तो हमें लॉज अपनी जगह है, मगर बात ये है हम मीडिया से स्टार्ट करें, प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल मीडिया से। यहाँ पे हम डिस्करेज कर दें, एक एक हम प्रैक्टिस बना लें कि यार ये नहीं करना है, ये बॉर्डर लाइन होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये कह सकते हैं कि आप कोई इसका स्मोकिंग के हवाले से कोई कमर्शियल नहीं चलाएंगे। पीटीवी के ऊपर बैन हुआ था, प्राइवेट चैनल्स पे हमने देखा बाद में कभी भी इनकरेज नहीं किया गया किसी भी सिगरेट कंपनी के कमर्शियल्स को। ठीक है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में ये डिबेट है, पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर बात की जाती है कि आप स्मोकिंग को इनकरेज नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले इस वक्त मेरे ख्याल से अगर किसी को मार्केटिंग के हवाले से किसी को अगर बुरा लगे तो लगे, बट ये कि ये सबसे पहली चीज है। हम इस तरह की कमर्शियल्स को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, आवाम की जान के साथ उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। ये बड़ी इंसानियत की आप खिदमत करेंगे अगर ये आप यहाँ से स्टार्ट ले लें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखना पड़ेगा कमर्शियल चलते हैं कि नहीं चलते। एक और एंगल है इस चीज़ का, जैसे आपने बताया कि आईपीआर की जो एक्सेप्टेंस है या उसकी जो लोगों को जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। तो हमारा जो यूथ आ रहा है उसने भी आके ज्वाइन तो करना है। और क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री भी है कि उसके लिए कोर्सेज वगैरह होते हैं? क्योंकि यूथ भी हमारा ये प्रोग्राम देखता है, तो उनके लिए कुछ है आपके पास? जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इवन मैं अपनी फील्ड में लेता हूँ, वी हैव नो कंपटीशन। हम वकील बनाते हैं ना, लॉयर्स बनाते हैं, प्रैक्टिशनर्स आते हैं, लोग आईटी में जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। आप यकीन करें इस फील्ड में इतना वैक्यूम है, इतने लोग आ सकते हैं, इतना यूथ आ सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। बाहर का इतना बिजनेस होता है, बाहर वाले इतनी प्रोटेक्शन करवाते हैं। 2 या 4 कंपनियों से हमें भी करना चाहिए कि लोगों को आज हम हमारे पास वी आर 70+। हम नए लड़कों को इंटर्नशिप पे लोगों को लेके आके सिखाते हैं, जाओ आगे बढ़ो, जहाँ करना है आप आके मार्केट में आ। क्योंकि ये चीज़ हम स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें जॉब्स की शॉर्टेज नहीं होगी। आईटी से कम नहीं है ये वाला काम भी। तो यहाँ हमें इमरान, यहाँ पे ये पॉइंट रेज करने का जो मकसद था, एंड इनफैक्ट नाजरीन से भी शेयर करते चले कि जो यूएस के जो बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, उनकी तरफ से जब भी बजट प्रपोजल जाता है उसमें ये टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप प्रायोरिटी होती है कि आईपीआर जो है उसके ऊपर काम किया जाए। स्पेशली जो मेडिसिन में लोग जो फार्मा कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, उनकी तरफ से ये डिमांड होती है ना। जैसे मेंशन किया इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो आई थिंक अगर ये अपने एंड पे काम कर रहे हैं तो उनको भी आना चाहिए। और ये इंटर्नशिप और ये क्या चीज़ है, कैसे ये काम करती है, कैसे इवॉल्व होती है, आई थिंक दे शुड प्ले देयर रोल एज वेल। और वो जो बात करते हैं कि वो भारत में, इंडिया में इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्री है, उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, तो ये वो कंड्यूसिव करना होगा एनवायरनमेंट। और आई थिंक एक सजेशन जो उनकी तरफ से जाता है दैट इज़ वेरी वैलिड, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो माहौल को या उस सॉइल को जो है कंडूसिव करने के लिए उन्हें भी कुछ करना होगा। तो ये एक पॉइंट था। कहाँ जा रही है हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर? अब जो अगला एक सवाल है, कल इट्स अ बिग डे, कल is it's worldwide, it's intellectual property day, and we are having a walk at Seaview. This is the first time in Pakistan जो कि हमने बड़े लोगों को समझाया कि यार इसका भी वॉक कर लें। जिस तरीके से कोई बीमारी जिस्म को तबाह कर देती है, इसी तरीके से वीक आईपीआर पूरी इकोनॉमी को बिठा देती है हमारे। कल कितने बजे आपकी वॉक? कल सुबह 8 बजे है, 8 से 12 बजे तक, और काफ़ी आर्टिस्ट भी उसमें बुलाए हैं। अच्छी बात है, इस प्रोग्राम की तवज्जो से काफी लोग जो है वो बिल्कुल, तो आए लोग अटेंड करें, अच्छे हैं। तो थोड़ी अवेयरनेस यहाँ से हमने खुद स्टार्ट लिया कि चलें एक अवेयरनेस करें। बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, हमें बहुत समझाना पड़ा कि ये आईपी डे का वॉक क्यों करना चाहिए। पहली दौड़ जो है वो घर से लगाई, दौड़ घर से लगाई। बिल्कुल जी। मगर इंडस्ट्री का जो आउटलुक है मुल्क के अंदर वो क्या है जरा देखिए। इंडस्ट्री मैं बता रहा हूँ आपको, इंडस्ट्री हमारी बहुत पोटेंशियल है। वो मुल्क जहाँ पे आप लोवेस्ट लेवल समुद्र से लेके हाईएस्ट पीक तक लेवल है, जहाँ पे हर किस्म की सब्जी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म का फल मिलता है, चारों मौसम है। ना शुक्रे लोग हैं। ऐसा खित्ता दुनिया में कहीं नहीं है। ये पाकिस्तान का ऐसा नाम है जिसमें ये खित्ता यहाँ पे है। हम क्यों इकोनॉमिकल क्राइसिस में, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता ये बात।
And this could be one reason आपके ख्याल में IPR को फॉलो ना किया जाना। देखिए सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को आप IPR कर दें, पूरे पाकिस्तान के आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लें, कोई फोर्सेस बाहर की आके यहाँ पे कुछ ना करें, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अपनी इजारादारी कायम करने की बात करें। सबसे पहले तो ये फेयर विन विन सिचुएशन करें, मतलब मोनोपोलाइज ना करें किसी चीज के, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बने, मतलब एक साथ चलना। अच्छा, ये लीड करता है उसी तरफ जो पहला पॉइंट उन्होंने रेज किया कि गवर्नमेंट अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करे, और जहां ये चीज होगी चीजें बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कल की मार्केट क्लोज में करता चलो, फिर आपसे हम दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, कल कराची स्टॉक एक्सचेंज 165 पॉइंट की मजीद कमी इंडेक्स में। लास्ट तीनों सेशंस हमने देखे कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस रही। 15,305 PKC 100 इंडेक्स क्लोज हुआ। 15,526 कल की मार्केट का हाई, जबकि 15,281 मार्केट ने लो टेस्ट किया। इस तरह मजमूई तौर पर 244 पॉइंट्स के बैंड में कल की मार्केट ने मूव किया। कुल 371 कंपनीज कलेक्टिव रही, जिसमें 124 कंपनीज पॉजिटिव, 220 नेगेटिव और 27 कंपनीज अनचेंज रही। ट्रेडिंग वॉल्यूम रेडी काउंटर्स पे 238 मिलियन शेयर्स, जबकि फॉरवर्ड में 97 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। इस तरह एज कंपेयर टू रेडी फ्यूचर्स मार्केट में तकरीबन 38% एक्टिविटी देखी गई। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम ने कल मार्केट को लीड किया। 1,17,63,500 शेयर्स ट्रेड हुए बगैर किसी इजाफे या तब्दीली के। ₹16.75 पे कल वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के शेयर्स क्लोज हुए। देन वी हैव बैंक अल्फला ₹1.10 के गेन। निशात मिल्स में ₹5 की कमी। पाक पेट्रोलियम में ₹2.30 का इजाफा, जबकि अटक रिफाइनरी में ₹12.45 का इजाफा देखा गया। दो खबरें थी जिनकी वजह से हमने कल भी देखा कि मार्केट जो है वो डिप्रेस रही। सबसे पहले ये कि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट काफी वीक रहा, और अब तो तकरीबन एनडी जो रिपोर्ट किया मेरे ख्याल से 67 रुपी का एक डॉलर। काफी डिस्करेजिंग सूरत हाल, जिसके नतीजे में जाहिर है कि हमारा डेफिसिट वगैरह जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आज की जो फिगर है डेफिसिट की, वो इस वक्त तकरीबन $9.8 बिलियन जो है वो जुलाई से मार्च के दरमियान जो है करंट अकाउंट डेफिसिट देखा गया। वरी से सूरत हाल। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट इससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का इसरार है कि बात ये भी है, और वो ये कि इस वक्त जो रोल ओवर वीक है, और रोल ओवर वीक में हम जो फिगर थी तकरीबन 32 परसों तक की फिगर कोट कर रहा हूँ, 32 बिलियन का अमाउंट जो है वो सेटल होना था, जिसमें अप्रैल में 19 बिलियन जो है स्टिल आउटस्टैंडिंग था, और 13 बिलियन जो है वो शिफ्ट हुआ था। वरना नॉर्मली हम ये देखते थे कि फर्स्ट 3 डेज में ऑफ रोल ओवर वीक 60-65% जो है वो अमाउंट शिफ्ट हो जाता था, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद उसकी मौजूद है। वो इसलिए कि डबल जो प्रैक्टिस पहले ये बाय ब्रोकर होता था, अब बाय UIN नंबर जो है ये चीज हुई है, तो इसके भी कुछ असरात यकीनी तौर से हैं। कल बाकायदा कोई 15-20 ब्रोकर से बात हुई, और उसमें मेजॉरिटी का ये कह रहा था कि ये सूरत हाल भी इस वक्त मार्केट में आप देख रहे हैं कि आज किस हद तक सेटलमेंट हो पाती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अदीनी साहब प्रोग्राम में मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कल की मार्केट को कुछ डिस्कस कर लेते हैं, मनी मार्केट को ऑफ कोर्स, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। एज इमरान ने अभी मेंशन किया कि 67 आपको जो है ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर भी कोट हुआ है, दैट वाज इन 67 की रेंज के अंदर। लेकिन जो इंटरबैंक मार्केट के अंदर कल हमने क्लोजिंग देखी है, दैट वाज 64.50। एसेंशली ये उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपकी इम्पोर्ट बिल की वजह से जो डॉलर की डिमांड इस वक्त क्रिएट हो रही है, बाइंग जो है वो हो रही है, और उसकी वजह से प्रेशर है। सेकेंडली ये भी कहा जा रहा है, इनफैक्ट डिटेल रिपोर्ट जो है वो मौजूद है रिकॉर्डर के अंदर, जिसके अंदर बताया गया कि पिछले दिनों जो सेल बाय स्वैप थे उसको रोल ओवर नहीं किया गया, बल्कि उसको जो कवर किया गया है उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर रहा है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से रुपी जो है वो ऑन द वीकर साइड पे था। बहरहाल ये कि वो पैटर्न जो है वो इस वक्त स्टिल कंटिन्यू कर रहा है, और उसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो अब भी नज़र आ रहा है। 64.70 ये ऑन द हायर साइड पे कोट किया गया, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी ये कहा जा रहा है कि कुछ इतना ईज तो नहीं लग रहा, बट मे भी आज क्योंकि आखिरी दिन है वीक के लिए, कल भी वैसे होगी ट्रेडिंग, लेकिन ये कि आज आखिरी दिन है तो वी माइट सी कि कुछ थोड़ा सा पुल बैक
आज के दिन हमें नज़र आए। एज फार एज ओवरनाइट रेट्स आर कंसर्न, सो यहाँ पर भी कल एक वो ओमो हुआ था कल, बिकॉज के जो टी बिल ऑक्शन था उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अमाउंट ना मिल पाया था और उसकी वजह से वो एक ओमो किया गया। रेट्स पर स्लाइटली उसके बाद थोड़े से हायर साइड पे देखे, बट मोस्टली वो जो हाई 10.4% पे जहाँ पे जाके ट्रेड करते हैं उससे नीचे रहे। कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनली मार्केट से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इट वाज अ बिग डे इंटरनेशनली भी कल, अगर आप देखते हैं तो कल की अगर मैं बात करेंसी से शुरू करूं तो यूरो ने कल जो लो टेस्ट किया था 1.5634, कल का प्रोग्राम अगर आप रिकॉल करें वी वर ट्रेडिंग एट 1.58 और कल का जो हाई था दैट वाज 1.5891। सो मतलब ये कि कल मार्केट ने